हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एक वीडियो जनाब हमें भेजा गया था चंद दिन पहले, यानी तकरीबन 8 दिन पहले तो भेजा गया था। टाइटल कुछ ऐसे कि इंडिया फॉरगेट वेलकम जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इन G20। वेल, इसकी क्लिपिंग, ओहो माइक हमारा, इसकी क्लिपिंग जो है मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे कि जब जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, वो उनकी जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी जल्दी आ गई, यानी अपने टाइम से पहले आ गई। और वो प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर जो है ना, बस निकली और एयरपोर्ट पे घूम रही थी। ये मैंने एक मीम पेज पे देखा था। तो वीडियो देखते हैं क्या है, फिर डिस्कशन तो होती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 3 2 1 एंड गो। जर्मन बोले भारत के अंदर हमारी विदेश मंत्री का तो हाँ, ये वही वेलकम है। ही नहीं हुआ। G20 की अरे मीटिंग से वेलकम हुआ पहले था, पहले आ एयरपोर्ट गई थी। पर किसी नॉर्मल टूरिस्ट की तरह घूम रही थी जर्मनी की विदेश मंत्री। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और जर्मनी के रिश्तों से। हम्म। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हाल ही में भारत के अंदर G20 के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर दुनिया भर के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए थे और वहां पर उनका एयरपोर्ट पर अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। आप अमेरिका के विदेश मंत्री को देख हाँ, रहे हो, उनका वारम वेलकम हुआ। चाइना के विदेश मंत्री को देख रहे हो, उनका वारम वेलकम हुआ। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर को देख रहे हो, उनका वारम वेलकम बिल्कुल हुआ। बेहतरीन किस्म का। लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री का तो कोई वेलकम ही नहीं हुआ। अरे हुआ था तस्वीरें यार। आपके सामने चल रही हैं और जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन्स हैं, वो अब अपने सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं देख लीजिए। टेरर अलार्म नाम का इनका एक ऑफिशियल चैनल है, 60,000 इनके फॉलोवर हैं और ये कह इवन रहे इंडिया हैं रिस्पेक्ट कि द भारत लीडर्स ऑफ द फ्री अब वर्ल्ड। रिस्पेक्ट नहीं करता है दुनिया अरे के ऐसी फ्री बात नहीं वर्ल्ड थी की यार। कंट्रीज का। और जर्मनी के विदेश नो मंत्री जब ऑफिशियल भारत आ रहे थे तो कोई भी ऑफिशियल उन्हें विदाउट रिसीव करने जर्मन के लिए सपोर्ट। खड़ा ही नहीं था। और भारत को मैं ये बता दूं कि भारत 12 दिन भी नहीं जी सकता विदाउट जर्मन हैं। सपोर्ट के। दोस्तों, इतनी बड़ी बात बोल दिया इन्होंने। आ एक और ट्विटर चैनल है, अलर्ट चैनल, उन्होंने भी यही बात बोली है कि जर्मन जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर को स्ट्रेट बाय रिसीव द करने के लिए कोई भी नहीं आया और बेसिकली वो लाइक अ एयरपोर्ट पर नॉर्मल ऐसे घूम रही थी टूरिस्ट। जैसे कोई नॉर्मल टूरिस्ट घूम रहा हो। अब दोस्तों, इन ये सारी बातें चली, अब आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। जर्मनी की हाँ, विदेश पूरी मंत्री वीडियो में आती हैं आए थे। और बेसिकली बेसिकली ये थोड़ी उतरती जल्दी हैं आ गई थी। ये अपने प्लेन से उतरती हैं। लेकिन प्लेन से उतरने से पहले दोस्तों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी भी एक ऑफिशियल को देख लीजिए कि प्लेन से उतरने से पहले वो उनके ऑफिशियल उतरते हाँ। हैं और फिर प्लेन के अंदर ये संदेश दिया जाता है कि अपने लीडर को भेज दो या ना भेज दो। हाँ, क्योंकि सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है इनकी ना। वेलकम सेरेमनी का सारा इंतजाम करना पड़ता है। और भारत के जो ऑफिशियल थे थोड़े दूर खड़े थे, वो उनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन जर्मनी ये की विदेश बहन मंत्री पहले ही जल्दी अपने में थी। प्लेन से उतर जाती है। अब जर्मनी की विदेश मंत्री पहले ही अपने प्लेन से उतर जाती है तो फिर अब क्या किया क्या किया जाए? जाए? इस सिचुएशन में जर्मनी के ये जो जर्मन लोग हैं या फिर कोई और होंगे, इनसे कोई पूछने वाला हो कि जर्मनी का एम्बेसडर भी कहाँ बिजी था। भारत के ऑफिशियल पहले पहुंचे लेकिन जर्मनी के जो एम्बेसडर थे वो सबसे आखिरी में पहुंचे। ये जो कोट पैंट में आपको शख्स दिखा, ये हैं एम्बेसडर। अब सीन ऐसे है, मैं बताता हूँ आपको कि हर हर जगह पे कुछ पेजेस होते हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों आपको पता है खान साहब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई थी। क्यों गई थी? कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। पुलिस का एक मतलब आप कह लें कि एक फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि कोर्ट से दो कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सेशन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, क्योंकि वो उतने दो केसेस में पेश नहीं हो रहे। एक केस है जनाब इलेक्शन कमीशन की तौहीन का, और दूसरा केस है उनका तोशा खाना का। तोशा खाना उन्होंने जो है ना गिफ्ट वगैरह चोरी की हैं। एक उस पे है, एक इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तौहीन की है। गालियाँ वालियाँ निकाली थी उसको और कैंपेनिंग चलाई थी उनके ख़िलाफ़, तो वो था। अब पुलिस जब गई तो खान साहब ने अपने बंदे बुलाए हुए थे। खान साहब अरेस्ट नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि जनाब मैं जो हूँ, मैं गॉड फादर हूँ और मुझे कोई टच नहीं कर सकता। उन्होंने अपने वर्कर 800-900 अपने कंपाउंड में छुपाए हुए हैं। कई महीनों से बंकर की सूरत हाल है वहाँ पे, जब से उनका हुकूमत का तख्ता उल्टा है। तो उन्होंने अटैक कर दिया। अब
सेम सिचुएशन थी, आप कह लें कि काइंड ऑफ नून लीग की हुकूमत थी आज से कोई 6-7 साल पहले। और मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था और उसमें 14 शहरी मारे गए थे, वो भी रेजिस्ट कर रहे थे। पुलिस आई थी किसी बंदे को लेने और रेजिस्टेंस में 14 लोग मारे गए थे। तो इस बार इन्होंने कहा कि भाई वेपन नहीं लेके जाना, ये सिर्फ बैटन लेके गए। पुलिस के पास डंडा होता है ना, पंजाब पुलिस का वो। अच्छा भाई साहब, उनके बंदों ने जो है ना पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया, गुलेलों से कंचे मार रहे थे। उनके पास वेपन था, उससे यूज़ कर रहे थे, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक रहे थे। और जब जाहिर सी बात है आपके ऊपर इतना वायलेंस आ जाए तो आप कुछ तो करेंगे। तो पुलिस की तरफ से टेयर गैस की शेलिंग हुई। अब खान साहब ने वो टेयर गैस के शेल सजा के टेबल पे खुद ही विक्टिम बन गए। और उस पे जो है ना ये कई दुनिया के सहाफ़ी जो हैं ये ज्ञान देने लग गए। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई अरेस्ट वारंट है, पेश तो होना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर दिस वीडियो कि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है ना जो भी आता है फॉरेन डेलीगेशन उसको कहा जाता है आइए। अभी ये लोग देख लें कि ये जो फ़्लाइट थी इसमें शायद जो है ना एम्बेसडर भी थी और सिविलियंस भी थे। सिविलियंस का जो है वो लेके जाया जा रहा था, एम्बेसडर जो थी वो दूसरे दरवाजे से। उन्होंने तब उतरना था जब ये लोग आ जाते और फिर जो है ना ऊपर कहा जाता कि आप आ जाइए। तो ये आती, इन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया, इन्हें पता नहीं कौन सी जल्दी थी। और ये भाई साहब फटाफट उतर के चल पड़ी। अब ये क्योंकि उतरी हैं तो कसूर तो इनका हुआ ना, ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई इन्हें रिसीव नहीं करने आया था। लेकिन आप ये देखें कि पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा रिसीव करने वाले आए हुए थे, एम्बेसडर साहिबा थोड़ी जल्दी जो है ना उतर गई थी। ठीक है, एम्बेसडर कह रहा हूँ, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा थी, थोड़ी जल्दी उतर गई थी। और बाकी सब आए हुए थे। थोड़ा अगर ये मेरे ख्याल में 10 सेकंड भी वेट कर लेती तो वो लोग वहाँ मौजूद होते बिल्कुल स्टेयर्स के पास। लेकिन इन्होंने इंतज़ार नहीं किया। इनका अपना ये होगा क्या मैं प्रोटोकॉल लूँ। लेकिन आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी बड़ी जल्दी फैलती है, नेगेटिव न्यूज़ को भी घुमाया जा सकता है। तो फेक न्यूज़ बना के कैसे प्रोपोगेट की गई वो आपके सामने है। तो जब भी आप कभी न्यूज़ सुना करें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से, तो उसको वेरीफाई किया करें। आगे शेयर करने से पहले ना एक दफ़ा सोच लिया करें कि कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ट्रेंड चल पड़ती हैं। ट्रेंड से आपको पता है 2-2 मुल्कों के ताल्लुकात ख़तरे में आ सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।